हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भाई बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है। मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और शायद इसी वजह से मैं एक बहुत ही एकांत मुद्रा वाली जगह पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पर कोई नहीं है सिवाय मेरे। और मैटर क्या हो सकता है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। मैटर है नीट का प्रोटेस्ट और मैं बहुत आखिरी में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सीजेपी या इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब कि 0.000000001% भी नहीं। अगर होता तो मैं प्रोटेस्ट में खुद शामिल हो गया होता। सोचिए, ये इस प्रोटेस्ट को लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज इस प्रोटेस्ट का जो हाल है, बच्चों का जो हाल है, जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो प्रोटेस्ट को जो लोग लीड कर रहे थे, जैसे अभिजीत दीप के हो गए या सीजेपी के जो मेन लोग हैं जो इसे लीड कर रहे थे, उनकी गलती है। अगर शायद उन्होंने कुछ चीज़ें पहले ही कर दी होती तो आज इस प्रोटेस्ट का या बच्चों का ये हाल ना होता। जरा सोचिए कि जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, तब सभी लोग इसका समर्थन कर रहे थे कि हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ है और ये बिल्कुल गलत है। जिसके बाद सरकार ने एक्शन भी लिया था। एनटीए के जो मेन हेड हैं उनको तुरंत हटाया गया था। तुरंत री नीट का जो अनाउंस किया गया था, पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी आया, बच्चों को रिफंड किया गया और री नीट के लिए पैसे भी नहीं लिए गए। लेकिन फिर भी गलती तो हुई थी, तो प्रोटेस्ट हुआ, अच्छी बात है, ठीक है, आई सपोर्ट दिस थिंग। लेकिन फिर भी अगर अभिजीत दीपके ने शुरू से, जब इस प्रोटेस्ट में कुछ राजनीतिक गतिविधियां होनी स्टार्ट हुई, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग आने स्टार्ट हुए, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण करना शुरू किया, तभी अगर इन्होंने उन लोगों का विरोध किया होता तो शायद आज आज ये हाल ना होता। सोचिए कि ऐसे लोग आकर के बच्चों के लिए रो रहे थे जिनके टाइम में चीटिंग अलाउड था भाई। मतलब पेपर में ऐसे आप हाथ में लिख करके ले जाते थे और सामने बैठा टीचर कुछ नहीं कर पाता था। जब ऐसा रूल लाया गया कि भाई नकल नहीं करनी है अब पेपर्स में, तो ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने उस बिल का विरोध किया था और उसे रिप्लेस करवा दिया था जब वो पावर में आए थे। ऐसे लोग जिनके टाइम पर, जिनके शासनकाल में नौकरियां केवल जातियों के हिसाब से बांटी जा रही थी, पैसों पे बांटी जा रही थी, वो लोग आकर के बच्चों के लिए रोना रो रहे थे। तो अगर अभिजीत दीपकिया, इनके जो लीडर्स हैं, ऐसे लोगों का विरोध किया होता तो आज इसका ये हाल ना होता। ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि भाई साहब ना, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। मतलब ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के शासनकाल में भाई साहब वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगवा दी गई। 80 लाख से ज्यादा लोगों के बिना कंसेंट के उनका नसबंदी करवा दी गई। ऐसे लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे जिन्होंने अपने आप को किसी कुर्सी पर रखने के लिए नियम बदल दिए। ऐसे लोग संविधान बनाने की बात कर रहे थे। और मुझे समझ नहीं आता कि जब ये पेपर, ये प्रोटेस्ट नीट के लिए था, तो अभिजीत दीपको को इन लोगों का विरोध करना था कि आप अगर यहाँ पे आए हैं तो बच्चों के लिए बात करिए, इसका राजनीतिकरण मत करिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लोग आते थे, माइक पे बच्चों को उकसाते थे और अभिजीत दीप के कोपचे में खड़े रहते थे। कुछ लोगों को मैंने सुना कि भाई, हाँ, मैंने वीडियो देखी कि वहां पर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। मतलब कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज़ादी आज़ादी, हम उमर खालिद के साथ हैं, आतंकवादी जिनका हाथ कई टेरर अटैक में था उनके साथ है, ऐसे लोग बोल रहे थे। तब इन्होंने उन लोगों का विरोध क्यों नहीं किया? अगर करते तो शायद आज ये हाल ना होता। वहां पर आकर के कोई माइक पे बोल रहा है कि भाई साहब 370 फिर से लगा देना चाहिए। सीरियसली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ऐसे लोग जो आकर के कह रहे हैं कि भाई, जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है और कह रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का, ये अगर इन्होंने उनका विरोध किया होता तो शायद आज इस प्रोटेस्ट का ये हाल ना होता। और सबसे अजीब बात मुझे पता है क्या लगी? सारी चीज चली, लेकिन जब पार्लियामेंट के पास आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं था, मतलब परमिशन नहीं दी गई थी, तो ये बात आपने बच्चों को क्यों नहीं बताई? क्योंकि सोर्सेज या न्यूज चैनल्स ऐसा बता रहे हैं कि अभिजीत दीपकिया, उनके लीडर्स ने बच्चों को बताया ही नहीं कि वहां पे परमिशन नहीं है। उन्होंने बच्चों को ये भी नहीं बताया कि हमारे जो सीजेपी के प्रवक्ता है वो जा करके जेपी नड्डा जी से बात कर रहे हैं। और शायद अगर इन्होंने बताया होता तो बच्चे इतने मूर्ख नहीं है कि मानसून सत्र की शुरुआत में, जहां पर हाई सिक्योरिटी एरिया, वहां पर जाकर के वो लोग मतलब मार्च करना स्टार्ट कर देते या पार्लियामेंट को घेरने का काम करने लगते। बताया तो नहीं गया होगा, तभी ऐसा बच्चों ने किया। और उसके बाद सारी जिम्मेदारी सरकार की हो गई कि नहीं भाई, सरकार ने किया। शायद अभिजीत दीपके ने कभी ये देखा ही नहीं कि
उनके इस प्रोटेस्ट की आड़ में कितने अराजक तत्व वहाँ पर जा करके देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, आज़ादी आज़ादी। इन्होंने देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया कि भाई एक वीडियो भी ऐसा दिखा दो जहाँ पर अभिजीत दीपकी ने ये बोला हो कि ये सिर्फ बच्चों के नीट के लिए प्रोटेस्ट है, बच्चों के, यहाँ पर कोई भी देश विरोधी गतिविधियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उनको इस देश से लेना देना नहीं है भाई साहब। कोई आके कह रहा 370 हटा दो, वो चुपचाप कोपचे में खड़े हैं। कोई आके कह रहा हम उमर खालिद के साथ है, वो कोपचे में खड़े हैं। कोई आके कह रहा नाम रहेगा अल्लाह का, वो कोपचे में खड़े हैं। कोई आके हिंदू देवी देवताओं का मजाक हो रहा है, वो कोपचे में खड़े हैं। और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का क्यों, किसी भी धर्म के जो लोगों का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सारी चीजें उस स्टेज पे हुई अभिजीत दीपके के रहते हुए हुई। और फिर अगर अभिजीत दीपके कहे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की, तो अजीत ठुल्लू मेरा। अगर आपने शुरू से, क्योंकि आप तो लीडर थे इस प्रोटेस्ट के, अगर आपने शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखा होता, इनका विरोध किया होता, तो आज इस प्रोटेस्ट का हाल कुछ अलग होता, सिनेरियो कुछ अलग होता। क्योंकि जब पार्लियामेंट के पास लाठियाँ चलनी स्टार्ट हुई, तब तो जनाब आप, मतलब जब अभिजीत दीपके वो तो ट्रक पे बैठे हुए थे, उनके जो प्रवक्ता थे वो बर्गर खा रहे थे। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब वहाँ पर जा करके किसी प्रोटेस्ट में लोग जय भीम का नारा लगाने लगते हैं। मतलब सीरियसली वहाँ पे जय भीम, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। भाई ये बताओ कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये जो लोग कहते हैं कि भाई साहब सरकार मेरे साथ ज्यादती कर रही है, हम लोगों के साथ क्या बोलते हैं अलग बर्ताव कर रही है, तो मुझे लगता है कि अगर भाई इतना ही प्रॉब्लम है तो एक बार आप आरक्षण खत्म करवाने की बात कहो। जितने भी नेता वहाँ पे गए थे जो ये कह रहे थे नहीं हम बच्चों के साथ गलत हुआ, तो कुछ एक वर्ग के बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ जन्म से गलत हो रहा है। हाँ, कभी आप लोग आरक्षण पे बात किए? अगर आपका मकसद बच्चों का ही था तो आप एक बार ये भी कह देते कि नहीं इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन साथ में आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाए। एक बार ट्राई कर लेते। क्योंकि अगर जिस दिन आप ये बोल देते कि भाई आरक्षण भी खत्म कर दो, तो आपकी भीड़ जो वहाँ पे, मतलब जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उसमें से भी अगर 10 आते तो उसमें से 2 ही दिखते आपको। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आरक्षण है, अगर बच्चों की शिक्षा की बात की जा रही है, सभी लोग को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तो आरक्षण भी तो हटना चाहिए। आप लोग को ये ज्वाइन करना चाहिए तो उसके साथ कि भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दें, लेकिन साथ में आरक्षण भी खत्म करें। अगर आप लोग बात कर देते इस चीज़ की कि आरक्षण खत्म करने की, तो भाई साहब मैं भी लाठी डंडा लेके पहुंच जाता वहाँ पे आप लोग के सपोर्ट में, लेकिन नहीं। और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़की जय भीम कर रही होती है, एंड उसके बाद एक रिपोर्टर आती है, वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं यहाँ पर, एक तो नीट के लिए कह रही है नहीं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। तभी जो रिपोर्टर वो बोल देती है कि भाई तो ठीक है आप लोग इसमें ये भी बोल दीजिए कि आरक्षण खत्म कर दीजिए। एंड उनका इंस्टेंट जवाब पता है क्या होता है? आप अंधभक्त हो। मतलब कि भाई साहब जब तुम कुछ ना कर पाओ, कुछ बोल ना पाओ उसके आंसर में, तो आप सिंपल एक बात बोल दो, तुम अंधभक्त हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास चीज का जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई आरक्षण पे भी बात की जानी चाहिए। और जो नीट का प्रोटेस्ट है वो तो आई थिंक खत्म हो गया है। तो अगर अब कभी ऐसा हो तो प्लीज आरक्षण को भी देख लेना भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वर्ग ऐसा है जिसके साथ हमेशा से नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा तो मिल ही रही है, तो सभी लोगों को एक बराबर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो ना आप उनसे कह सकते हो कि नहीं भाई तुम्हारा तो 360 पे हो गया, मेरा 420 पे भी नहीं हो पाया। ना तुम उनको कह पाओगे कि भाई तुम तो 360 में है लेकिन मैं तो 420 में आया। तब आप ये कह सकते हो ना तुम्हारा भी 420 मेरा भी 420 है। ये होती है बराबरी। आप लोग इसमें भी ऐड करो कि भाई साहब आरक्षण को भी हटाओ प्लीज। एंड दैट्स माई ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज ड्रॉप योर ओपिनियन इन द कमेंट, एंड देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू।